हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई बिस्तर करमा देने वाली कहानी के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने सगे भांजे के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपके जज्बात भड़काने के साथ साथ आपको खूब मज़ा देगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। यहाँ वजाहत करती चलूँ कि मैं बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे आखिरी है, यानी मैं सबसे छोटी हूँ। तो खैर, जब मैं 10वीं क्लास में थी तो गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने अपनी सबसे बड़ी बहन हिना के घर चली गई, जो लाहौर में रहती थी, और उसकी शादी उस वक्त हो गई थी जब 2 साल की थी, यानी हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। मैं गर्मियों की एक हब्स भरी शाम को अपनी बहन के घर पहुंच गई। मेरी बहन के उस वक्त 2 बच्चे थे। बड़े बेटे जिसका नाम अहमद था, जिसकी उम्र 16 साल, जबकि छोटी बेटी इरम की उम्र 12 साल थी। मेरी शुरू से ही अहमद से काफ़ी दोस्ती थी और हमारी उम्र का फ़र्क भी कोई ख़ास नहीं था, तो इस वजह से काफ़ी रोग़बत थी। क्योंकि मैं सारा दिन सफ़र की वजह से थकी हुई होती थी, तो मैं उस रात जल्दी सो गई और फिर सुबह जब सब घर वाले सो रहे थे तभी मेरी आँख खुल गई। मैंने महसूस किया कि मुझे शदीद प्यास लगी है, लिहाजा मैं फ्रिज वाले कमरे की तरफ लपकी जहाँ अहमद सो रहा था। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और वापस मुड़ने लगी तो देखा कि अहमद सीधा सो रहा है और उसकी पैंट ऊपर की तरफ है, जो जाहिर सी बात है सुबह सुबह उसको होशियारी आई हुई थी। मैं चाह कर भी उस नज़ारे पे नजरें ना हटा सकी और काफ़ी देर तक साकिन होकर उसके हथियार पर नजरें गाड़े रखी। मेरा दिल कर रहा था कि लिपक कर उसके हथियार को अपने हाथों में समो लूं, उसका लम्स महसूस करूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई और मैंने हवास पर काबू पाते हुए वहां से चली गई और अपने बिस्तर में आ गई। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल यही नज़ारा घूम रहा था। यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि मैं उस वक्त टेढ़ी उंगली से घी निकालने के अमल से वाकिफ़ हो चुकी थी, तो लिहाजा मैं बिस्तर में भी वही करना शुरू कर दिया और उंगल का इस्तेमाल करके अपने जज्बात ठंडे करने में आनी बच जानी, और फिर मैं सो गई। जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। सब लोग उठ चुके थे। आप ही ने मुझे नाश्ता पेश किया। मैंने नाश्ता किया और फिर मैं आप ही से मुखातिब होते हुए अहमद के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आप ही ने बोला कि वो ऊपर छत पर गर्मियों की छुट्टियों का काम कर रहा है। मैं भी सीधा छत की तरफ लपकी जहाँ अहमद रजिस्टर पर स्कूल की तरफ से दिया गया काम तहरीर कर रहा था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई और उस दरियाफ्त किया कि अहमद, पढ़ाई कैसी चल रही है? अहमद ने रजिस्टर थप करते हुए जवाब दिया कि बस क्या बताऊं, बोर हो गया हूँ रोज़ रोज़ के काम से। जिस पर मैंने कह कहा बुलंद किया और कहा चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, जिस पर अहमद बखुशी राज़ी हो गया और हम क्रिकेट खेलने लगे। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कमर के साथ पीछे की तरफ बांध लिया और मैं जैसे ही कोई तेज़ हरकत करती तो मेरे तरबूजे उछलते, जो एक पुरकशिश नज़ारा बनाते जिसको देखने की ख्वाहिश हर नौजवान की होती है। यूँ खेलते हुए मैंने महसूस किया कि अहमद मेरे तरबूजों को मुसलसल घूर रहा है। ये सब सोचते ही मेरे अंदर के जज्बात भड़क उठे। मैं अहमद से चिपकने लगी और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अहमद का हथियार मुकम्मल सख्ती इख्तियार कर चुका है, तो मैं मजाक मजाक में आराम से मुक्का के हथियार पर दे मारा, जिस पर अहमद चौंका और मुझे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल पास की। अहमद मेरे नज़दीक आया और फिर हमने रस्मी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था तो खासा तकलीफ दे भी था, लेकिन मज़ेदार भी था।